इंडिपेंडेंस दिखाया विपक्ष के नेता, क्यों उस समय फाइनेंस मिनिस्टर तब की उनसे ये पूछा नहीं गया कि कितना एससी है भाई, आप नीचे जा रहे हो फोटो के लिए बोलो, नहीं तो वो हलवा में कैंसिल करूंगा, क्योंकि उस समय वो पावरफुल थे ना, रिमोट कंट्रोल था ना। वो हलवा क्यों कैंसिल नहीं किया, उनके हलवा कैंसिल नहीं किया, तब ये पूछा नहीं गया। भारत के हलवा बटाया जा रहा। सर, ये आदत किसी का हो तो वो जमाना गया। मलाई खा करके इस देश को छोड़कर या पार्लियामेंट को छोड़कर लोग गए, लोग वोट करके मलाई खाने वाले को दिखाया रास्ता, चले जाओ, आप सत्ता में बैठना नहीं है, वो जमाना गया। मगर उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर से ये पूछा नहीं गया, आप नीचे जा रहे हो बंटवारा करने के लिए, हलवा बंटवारे करने के लिए, आपके साथ कितने एससी हैं, कितने एसटी है, कितने ओबीसी है, वो पूछा नहीं है। उस समय के ऑफिसर्स लोग के स्टैटिस्टिक्स गणना नहीं हुआ, मगर अभी पूछा जा रहा है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, इस देश में लोगों को बंटवारे करने में कुछ षड्यंत्र के साथ इस प्रश्न पूछा जा रहा है। सर, इट्स अ शेम। मैं इस मौके पर मैं रिस्पेक्ट करना चाहती हूं दो लोगों को। सर, आप परमिट नहीं करते हैं नाम लेने के लिए, वो मेंबर भी नहीं है, मगर प्रिंटिंग हमारा फिनेंस मिनिस्ट्री के इंपॉर्टेंट स्टाफ दो लोग, उनको मैं जिक्र करना चाहती हूं। सर, ये सेक्रेट नहीं, प्लीज आप सुन लीजिए, सेक्रेट हलवा के विषय और इसमें इतना इमोशन जुड़ा हुआ है, ये समझ में आएगा। सर, रिटायर्ड ऑफिसर उनके पिताजी गुजर चुके थे जब वो अंदर पहुंच गए और बाहर आने का कुछ नहीं है पॉसिबिलिटी। श्री कुलदीप शर्मा जी डिप्टी मैनेजर थे प्रेस का, उनके पिताजी का देहांत होने का विषय उनको अंदर होने के बाद मिला, फिर भी सर वो कमिटमेंट देखिए, वो जब तक फिनांस का बजट डिक्लेयर हुआ तब तक बाहर नहीं आया। मैं उनके सर झुक करके नमन करती हूँ। ऐसे लोग हैं सर, उधर उनका सेंटिमेंट है हलवा बनाना और बंटवारा करना, उनको नीचे दिखाना अच्छा नहीं है, नीचे दिखाना अच्छा नहीं है। दूसरा मैं बोल रही हूँ, श्री सुभाष अभी भी है प्रिंटिंग प्रेस में, वो भी अंदर जाने के समय उनको मैसेज आया, उनके सुपुत्र का देहांत हुआ सर, मगर वो बोले नहीं, मेरा जिम्मेदारी, क्योंकि हलवा के सेरेमनी हो गई, मैं अंदर आ रही हूँ, इससे आई विल नॉट कम आउट। ये है सेंटिमेंट उधर, हलवा बनाना और अंदर जाना, पूरे कर्तव्य निभाना और बाहर आना, इसको नीचे दिखाना सही नहीं है सर। एससी के ऊपर, ओबीसी के ऊपर बहुत सारे विषय हमारे एमपी गण बात कर रहे हैं। फर्स्ट प्रधानमंत्री जी नेहरू जी का लेख सबको शायद अनुराग जी ने पढ़ दिखाया। नेहरू जी ने 27 जून 1961 को लिख रहे हैं, I quote sir, I dislike any kind of reservation, more particularly in service. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second-rate standards. Unquote. Sir, that is Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. Okay. Next, sir. खाका खालेकर कमीशन के रिपोर्ट 1955 में जब रिकमेंडेशन आ चुका था, तब से लेकर के कांग्रेस पार्टी के हर गवर्नमेंट उसको दरकिनारे कर दिए। बैकवर्ड कमीशन के कोई कुछ सोच नहीं था। In 1980, मंडल कमीशन रिपोर्ट was submitted to श्रीमती इंदिरा गांधी, तब के प्राइम मिनिस्टर। Even she didn't touch it. And तब के कांग्रेस के नारा में बोल रही हूँ सर, my Hindi is not very good, but I'll still say it. What was the slogan? ना जात पर ना पात पर, मोहर लगाएगी हाथ पर। सो जात तब नहीं है,
स्टार्ट नहीं है, मगर अभी बोला जा रहा है जाति जाति। कितना लोग हलवा में थे, कितना लोग हलवा फोटो में थे, कितने नीचे पे थे। जब तब अगर आपने सही इसको तभी ले आते तो ओबीसी ऑफिसर आज सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचने का मौका था। यू स्टॉप्ड इट सर। नो, इवन वर्स सर, शायद अनुराग जी ने नहीं बताया, मैं एक और कोटेशन पढ़ना चाह रही हूं सर। राजीव गांधी जी, late Prime Minister Rajiv Gandhi ji gave an interview to Alok Mehta in March 1985, a senior journalist. In that interview, former Prime Minister about OBC reservation says this, quote कर रही हूँ सर, no promotion of idiots in the name of reservation. Promoting idiots in the name of reservation, and that promoting idiots in the name of reservation would harm the entire country, unquote. रिजर्वेशन के ऊपर ये इतना लेक्चर दे रहे हैं सर। सर, अंबेडकर जी कैबिनेट से निकल करके he said I don't want to be in this because there is no justice for backward communities or for SCs. उनके चिट्ठी, ये सब विषय लंबा सा चिट्ठी सर, मगर वो रेलेवेंट पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ। सो ही सेड, quote, I will now refer to another, second in brackets, matter that अंबेडकर जी का कह रहे हैं, सुनो। I will now refer to another matter that had made me dissatisfied with the government. It relates to the treatment accorded to the backward classes and scheduled castes. I was very sorry that the Constitution did not embody any safeguards for the backward classes. It was left to be done by the executive government on the basis of recommendations of a commission to be appointed by the President. More than a year has elapsed since we passed the Constitution, but the government has not even thought of appointing the commission, unquote. So अंबेडकर जी सरकार से छोड़कर जाने, सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी सर? फर्स्ट गवर्नमेंट अंडर पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इनके दादा परदादा के बयान ये सब है सर। आज ये रिजर्वेशन के ऊपर और SC ST के ऊपर बात करते हैं। मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ सर। अभी अखिलेश जी, नेताजी, लोहिया जी इंग्लिश में बोलते हैं सर। अरे लोहिया जी, नेताजी खिलाफ थे उस समय। इंग्लिश में बोलते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। सुनिए सुनिए, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, मीनिंग आप जो दूसरे को बोल रही हो वो आप पहले कर दिखाओ। मैं पूछ रही हूँ सर, राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने SC हैं, कितने ST हैं, कितने OBC हैं? क्योंकि बाहर के वाले लोगों का नाम पढ़ना नहीं है, 9 लोग हैं, कोई SC नहीं है। चैरिटी बिगिंस एट होम सर। आप पहले आपके व्यवस्था सही करो, SC को दो, फिर आकर हमसे पूछ लो भाई। ये बोलो सर। फिर दूसरा एक उदाहरण देती हूं सर, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, उसमें 5 लोग हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में, नाम नहीं पढ़ रही हूं सर, मगर मुझे एक भी SC नहीं दिखाई। सो सर, SC ST लोग के ऊपर हम सब कुछ अच्छे करने के लिए इरादा रख सकते हैं, मगर जनरेशन आफ्टर परदादा दादा सबके बयान एक ही जैसे जब है और काम कुछ नहीं हुआ, आप जाकर के आज बोलेंगे तो कैसे भरोसा आएगा सर? और ऊपर से हलवा जैसे एक इमोशनल सेंटिमेंटल मैटर जिसमें पूरे उस मिंट का फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्टाफ
बंद अंदर कमरे में ये रह करके काम करते हैं, उनके मुंह मीठा करने का काम में आप ऐसे प्रश्न चिन्ह दुख के साथ। और मैं जब इस विषय में मैं कैसे जवाब दूं, ऐसे करके सर पे हाथ रखा तो पूरे ट्रोल आर्मी के साथ मुझे पूछा जा रहा है कि एससी के ऊपर जब विपक्ष के नेता बात कर रहे हैं आप सर पर हाथ रख रही हो, हंस रही हो। नहीं, ऐसे एक इमोशनल मैटर को इतना हल्के से डील कर रहे हैं, उसको मैं सर न फोड़। सर थैंक यू वेरी मच सर, मैं बजट के लिए कुछ इतना समय दिए आपके लिए मैं धन्यवाद।